साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। आज की लाइव प्रश्नोत्तरी के दौरान ये लड़की गुरुजी से अजीब अजीब से सवाल पूछने लगी। आइए देखते हैं गुरुजी ने उसके सवालों के क्या जवाब दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए प्रश्न। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि वीडियो को लाइक जरूर जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत ज़रूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, ये तो अपने पैर में खड़े हैं, लेकिन कंफर्टेबल हो जाने के लिए। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। नहीं गुरुजी, जब हम कर रहे हैं, जब नहीं करते तो पति के भरोसे में ही रहते हैं। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा। जय श्री राधे राधे। हैं? आप काम करोगी, पति आपका झोला उठाएगा। पति काम नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। जी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हैं? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो गाड़ी। बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर। सही है। सुपरवाइजर हूँ सर। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों? जी सर। सभी लोग ध्यान ठीक है, सुनते रहे। 50-50 बात कराओ। सही बात। जी गुरुजी। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25? जी गुरुजी। अच्छा है, कमाओ और बढ़िया अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। पति आप कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने का होता तो शादी ही क्यों करती। हाँ, अच्छी समझदार हो आप। सही बात। छोड़ मत देना, क्योंकि आज महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती हैं ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। नहीं, पति को अगर छोड़ना होता तो शादी ही क्यों करती गुरुजी। नहीं, भगवान छोड़ूंगी करे पति आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे और पति ठीक है, अच्छा है आपका। को। राधे राधे गुरु जी राधे राधे, खुश रहो। राधे गुरुजी। जी जी, हमने एक संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। अगर जय जय कोई श्री व्यक्ति राधे ऐसा राधे। आता है जो हमारे फैमिली, हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले की हिंसा करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ अहिंसा करना चाहिए या हिंसा करना चाहिए? देखो, अर्जुन ने भी गांडीव उठा करके और गलत दुष्टों को मारा। कई बार पाप करने वाले को मार देना धर्म होता है। जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा तो उन अंग्रेजों को मारना ही धर्म था। शिवाजी ने मुगलों को मारा, महाराणा प्रताप ने मुगलों को मारा, उनको मारना ही धर्म था। ऐसे पापी को मार देना ही धर्म है। इसलिए जहाँ जरूरत पड़े तलवार की, वहाँ तलवार जरूर उठाना चाहिए। जहाँ जरूरत तलवार उठाने की है, यदि वहाँ आपने नहीं उठाया तो फिर वो पाप हो जाएगा। इसलिए जहाँ जरूरत तलवार उठाने की है अवश्य उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने यही तो गलती की, सरकार के भरोसे रहते रहते तलवार चलाना छोड़ दी। भूल गए अब किसी से डंडा चलाना नहीं आता, तलवार की तो छोड़ो। जय जय श्री राधे। इसलिए भारत एक समय पर ऐसा था कि हमारी लड़कियां भी युद्ध करती थी। झांसी की रानी, दुर्गावती, अहिल्याबाई, होलकर, ये सब इसका गवाह है इतिहास में। तो हमारे यहाँ की लड़कियां भी ये तलवार चलाना जानती थी, युद्ध लड़ना जानती थी। मतलब हमारा देश कितना शिक्षित था।
कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जानती थी युद्ध की नीतियाँ। फिर तो हमारे यहाँ सब जानते थे, जब तक लड़कियाँ, जब तक देश तलवार चलाना जानता था तब तक हमारा देश सुरक्षित था। सही कहा गुरु अब तलवार चला, बात फिर तलवार चलाने में एक गलती और हो गई। गलती ये हो गई कि हमने जरूरत से ज्यादा दया कर ली। जय जय जैसे श्री हमारे यहाँ राधे राधे। पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। उसने पकड़ा तो उसने एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ डाली, संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा। इसलिए दया उस पर मत करो कि जिस पर दया करने के बाद आपकी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। इसलिए दया जरूरत से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वह दया ही बाद में पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए दया उतनी जितनी ज़रूरी है। बाकी तलवार चलाना सीखो और झांसी की रानी बनो। बेटियों को झांसी की रानी, बेटों को शिवाजी बनाओ, यदि अच्छा भारत चाहते जय हो जय तो। श्री राधे राधे। वरना ऐसे आतंकवादियों के हाथ मरते ही रहना है तो फिर कुछ मत चलाओ। गुरुजी एक और क्वेश्चन है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्ग क्या है? अच्छा कहते हैं कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ही स्वर्ग होती है, यही स्वर्ग है। माँ जय जय की श्री सेवा राधे में राधे। स्वर्ग है, माँ की गोद में स्वर्ग है, और जन्म भूमि जो आपकी मातृभूमि है वह स्वर्ग से कम नहीं है। इसी को स्वर्ग कहा गया। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि जय जय गरीयसी, श्री यही राधे स्वर्ग कृष्णा। है। अच्छा, सही बात। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं पंजाब से हूँ ते और मैं पंडित हूँ ते कॉलेज में पढ़ता हूँ ते दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप बताओ क्या करूँ? हैं? कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा दोस्त काय बात का मजाक उड़ाते, किस बात कि का? तुम पंडित हो ब्राह्मण हो इसलिए। अरे तो पंडित हैं तो ये तो गौरव का विषय अच्छा है। तो कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? मेरे दोस्त, कौन है वो दोस्त? वो अदर कास्ट के हैं। उनसे बोलना कि दुनिया को जिसने गणित सिखाई ना 0 दिया वो आर्यभट्ट पंडित थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ा लिखा करके योग बना के सम्राट बनाया, बोलना वो चाणक्य पंडित थे। राम को शिक्षा दीक्षा देने वाले जय वो जय श्री सीता। वशिष्ठ पंडित थे। परशुराम 21 बार क्षत्रियों को विहीन करने वाले वो परशुराम पंडित थे, ब्राह्मण थे। बताओ उन मूर्खों को। क्या करूं गुरुजी, इसलिए मन गलत जगह जाता है, मन करता है सुसाइड कर लूं। अरे राम राम, तुम मरने चले, काहे मरोगे? बहुत परेशान करते हैं वो कौन? दोस्त। वो कॉलेज में दोस्त नहीं है, नालायक दुश्मन है वो और आपके। हमारे चैनल ऐसे को लोगों के चक्कर में क्यों सब्सक्राइब पड़ते कर हो? लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे लोगों को दो ऐसी जूता वीडियो मारो, लाते अलग करो, रहते हैं। दोस्ती वोस्ती। अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आपको नेगेटिविटी से भरे, जो आपके आसपास नकारात्मकता फैलाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपको पॉजिटिविटी से भरे उसके साथ रहना चाहिए। इस देश में सही कहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका अपना अपना योगदान है और सब श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ब्राह्मण होना तो गर्व है। राधे ब्राह्मण गुरुजी। सुदामा थे, जय उन जय ब्राह्मण श्री के राधे पांव राधे। धो करके नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान किया था। ब्राह्मण तो सम्मान, सुदामा जैसे ब्राह्मण भगवान कृष्ण की सभा में सम्मान पाते हैं। तो ब्राह्मण होना तो अच्छा है, बुराई क्या है? राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। दोस्तों वीडियो में कृष्ण अंत तक जुड़े तेरी रहें। भक्ति में बहुत ही अच्छी मीरा बात बता रहे हैं। बन जाऊंगी। कृष्ण पसंद आए तेरी तो लाइक भक्ति करके में चैनल को मीरा सब्सक्राइब भी कर बन लीजिए। जाऊंगी। भूख लगी कृष्णा मुझसे कहना, भूख लगी कृष्णा मुझसे कहना। गंगा यमुना सुराई, माखन मिश्री मलाई बन जाऊंगी। कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। जय जय श्री राधे राधे। प्यास लगी कृष्णा मुझसे कहना, प्यास लगी कृष्णा मुझसे कहना। गंगा यमुना सुराई बन जाऊंगी। कृष्ण बिल्कुल सही तेरी बात, सही भक्ति में मीरा बन जय जाऊंगी। जय बहुत श्री सुंदर, राधे बहुत राधे। बढ़िया। एक प्रश्न है हाँ बोलो। गुरुजी, जब हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं तब हम लोग को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए?
तामसी है, भोग नहीं लगता भगवान का, इसलिए खाने का मना करते हैं। बिल्कुल। जय वरना जय कोई श्री खाए सीताराम। तो खाए अपनी दृष्टि से, पर तामसी है इसलिए साधु संत और सही बताया गुरुजी। भगवान को भोग इत्यादि नहीं लगता। अच्छा, जो कान्हा जी रखते हैं और वो गुरु मंत्र नहीं लिए रहते, तो उससे भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। सही कहा। लहसुन प्याज खाओ मत खाओ, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। नहीं खाना चाहिए, ये विशेष पक्ष है, क्योंकि तामसी है। अब कोई खाए ना खाए वो आपकी स्वतंत्रता। अच्छा, तो ये बात है। गुरुजी, मेरे भाई का 10th है, अभी वो चल सही रहा कहा। है, अभी वो गया है ना, तो जय उसे जय ऐसा श्री राधे आशीर्वाद दो राधे। कि मेरा भाई पास हो जाए 10th बात। में। अच्छी मेहनत करके पढ़ेगा तो निश्चित पास होगा। उसको बोलना खूब मन लगा के पढ़े। ठीक हाँ, है? वो आया है वो इधर। खुश रहिए। अच्छा, ये बात है। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि सही बात। प्रणाम। मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ। जी, बिल्कुल मेरी सही। मैया आपसे सवाल करना चाहती हैं। सही क्या बात करना बताई चाहती हैं? गुरुजी। राधे राधे महाराज जी, जी, मैं पंजाब से हमारी लड़की लेकर आई है। मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी जय जय श्री मांगती राधे हूँ राधे। कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरफ से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो सभी जाओगी, लोग वीडियो क्यों को आना लाइक कहानी करके करोगी चैनल क्या को जाने में? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं जाना, कल आना। अच्छा, ऐसे। इनका ये क्वेश्चन है, भगवान खुद लेने आए मुझे हाँ मैया, बात और करा। मुझे लटकना पड़े। कहाँ लटकोगी मैया? कहाँ जैसे कोई बीमार हो गए 10 दिन 12 दिन 15 दिन होके जाता बात ना। कराओ मैया को। मैया से बात। अच्छा, तो ये बात। हाँ जी, मैया आपको लेने कौन आए? भगवान भगवान। भगवान लेने आए। भगवान आएंगे, आपका भाव है तो आएंगे। हाँ जी। बिल्कुल, भाव की तो भूखे हैं भगवान, आएंगे।